हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल ऑन फायर। आज मैं आप लोग को एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। एग्जाम बहुत क्लोज आ रहा है, इस वजह से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन क्या है? एसिड रेन वो है जो हम लोग पहली बारिश जो पड़ती है मानसून की, जो भी उसमें मिक्स होता है, जो एयर में जो कंपाउंड मिक्स होता है, फिर वो एसिड बन जाता है। वो जब फॉल होता है तो वो उसी को एसिड रेन करते हैं, जो कि प्लांट एनिमल सभी के लिए बहुत हानिकारक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल के लिए और एल्कलाइन मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये एसिड रेन। देखिए, इसमें लिखा है कि ये एसिड रेन गिरेगा, अगर उस पानी का वो पीएच लेवल अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कलाइन नेचर का होगा। तो जो भी ऊपर से गिरता है, जैसे बारिश पड़ती है, स्नोफॉल होता है, स्लीट, फॉग, क्लाउड वाटर या ड्यू, जो भी ये सब गिरते हैं वो गैसेस से मिक्स होकर के और फिर एसिडिक फॉर्म में बन जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है। देखिए, उसकी मेन कॉज़ क्या-क्या है? जब नीचे से मतलब हम लोग की तरफ से जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हम लोग रिलीज़ करते हैं, जैसे कहाँ से रिलीज़ होता है? जो कोल जलते हैं या कार यूज़ होता है, तो कार में जो धुआँ निकलता है उसमें, तो ये सब जब यूज़ होता है तो उसमें से निकलेगा धुआँ। तो जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपरी रहता है, स्ट्रेटोस्फियर के पास जाता है, तो वहाँ पे वो मिक्स होता है इससे, वाटर से मिक्स होकर के वो सल्फ़र डाइऑक्साइड ये सब मिक्स होकर के एसिड बनाता है ना, एसिड रेन बनाता है। तो वो जब गिरता है तो उसी को क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व विद ईज़िली इन वाटर। बहुत आसानी से पानी में मिक्स हो जाते हैं ये, और फिर वो हवा के डायरेक्शन से होते हुए वो हम लोग के पास पहुँचते हैं, या जहाँ पे भी पानी पड़ने वाला होता है वहाँ जाता है, और फिर वहाँ वो गिरता है। तो वो पहली बारिश जो इस वजह से कहते हैं कि एसिड रेन होती है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो बारिश पड़ती है वो अनपॉल्यूटेड रहती है, तो वो अल्कलाइन नेचर का रहता है। लेकिन जो पहली बारिश पड़ती है वो एसिड रेन रहता है। उसका पीएच लेवल आप मेज़र करेंगे तो वो 7 से कम रहेगा। अगर कुछ दिन बाद अगर उसी पानी को पड़ेगा, अगर उसको पीएच लेवल आप मेज़र करते हैं तो 7 से ज़्यादा रहेगा, तो वो अल्कलाइन नेचर का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग जो भी कार, व्हीकल ये सब यूज़ करते हैं, कोल जलाते हैं, या कुछ भी हम लोग पावर प्लांट का जो भी काम होता है, पावर प्लांट के काम से क्या होता है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होता है। और जो भी हम लोग जलाते हैं फॉसिल फ्यूल या कोल, इससे देखिए ये निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। कोल हम लोग जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जो कार, ट्रक, बस ये सब चलती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड दोनों निकलता है। तो ये क्या करता है? पॉल्यूशन कॉज़ करता है। ये पॉल्यूशन जो एयर में रहता है, मिक्स रहता है, फिर वो पानी में मिक्स होकर के पानी में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, और फिर वो एसिड रेन का फॉर्म कर लेता है। फिर वो पड़ता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। देखिए उसके क्या-क्या इफ़ेक्ट है। देखिए, इसमें लिखा है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग को, सॉइल को, सभी को इफ़ेक्ट करता है ये। देखिए, पहला है इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। देखिए, पानी में जो जीव-जंतु रहते हैं वो किसी एक पीएच लेवल पे रहते हैं, जैसे 4.8 पे ही वो सर्वाइव कर पाएँगे ना। लेकिन जब वो एसिड रेन पड़ता है तो वो पानी में मिक्स होता है, मतलब जो भी नीचे पानी है, पॉन्ड, रिवर, सी सब में उसमें कहीं में मिक्स होगा, तो उस पीएच लेवल को इफ़ेक्ट करेगा ना। तो वो जो इफ़ेक्ट करेगा उस एसिड रेन क्या करता है? पीएच लेवल को कम कर देता है। तो वो एक्वेटिक लाइफ़ को थोड़ा-सा इफ़ेक्ट करता है, एडवर्स इफ़ेक्ट करता है। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते उस पे, या मतलब उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस चीज़ से। फॉरेस्ट में क्या है कि जब ये पत्तियों पे या पेड़ पे या कहीं पे भी गिरता है एसिड रेन, तो उसके बार्क पे या पत्ती पे बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय होता है, या उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है पेड़ पौधों को, तो इससे फॉरेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग, जैसे कि आप सुने होंगे ताजमहल का कलर देखिए चेंज हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसी के कारण हो रहा है जो एसिड रेन पड़ा है। देखिए, लाइम स्टोन पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है ये, और पेड़ पत्तियों पे तो आप सुने ही होंगे। देखिए, बिल्डिंग को वीक बनाता है, मतलब उसकी जो वो कलर है उसको इफेक्ट कर देता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करता है। ठीक है। सॉइल पे क्या है? सॉइल का पीएच लेवल जो मेंटेन रहता है, उसके पीएच लेवल को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सॉइल क्या होता है? सॉइल का एक पीएच लेवल मेंटेन रहना चाहिए हमेशा, लेकिन ये सॉइल के पीएच लेवल को इफेक्ट करके उसको पीएच, अगर उसका कम पीएच लेवल है तो उसको बढ़ा देता है, या ज़्यादा है तो उसको कम कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। और पब्लिक पे मतलब हम लोग पे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, बस ये है कि अगर जब ये बारिश पड़ता है तो पूरी तरह से आगे ऐसे धुआँ-धुआँ, जैसे मतलब ये बारिश जब पड़ेगी तो आगे कुछ दिखेगा नहीं, तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, या कुछ इंजरीज़ या डेथ हो सकती है। एक्सीडेंट होगा तो इंजरी या डेथ होगी। तो ज़्यादा कुछ इंसानों के लिए इफेक्टिव नहीं है, बस ये है कि पड़ेगा तो थोड़ा नुकसान होता है और कुछ नहीं। देखिए, ये है कि मतलब अगर ये पड़ता है तो जब ये सूखा होके एयर में मिक्स रहता है ये, तो क्या करता है? लंग और हार्ट प्रॉब्लम कॉज़ करता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये देखा जा रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। पॉल्यूशन थोड़ा-सा कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश करिए, ये सब थोड़ा कम हो सकता है। देखिए, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कोशिश करिए कम से कम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का उपयोग किया जाए। जैसे जो हर जगह यूज़ होता है, कार का कम इस्तेमाल करिए। ये सब से हम लोग थोड़ा-थोड़ा बचा सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा सब लोग अपने-अपने यहाँ करेंगे तो जल्दी ये कंट्रोल होगा। ठीक है? और कोल कम से कम जलाएँ, इससे जो भी गैस निकले वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और उसको मतलब एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है, उसको ऐसा कुछ करिए कि वो डीसल्फराइज़ हो जाए। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आप ऐसा साधन यूज़ करिए, जैसे हम लोग के यहाँ सोलर पैनल यूज़ होता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सोलर पैनल से कर रहे हैं, मतलब जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से, उससे हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं कोल वाले से। तो वो बचाव हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब मेजर्स है जिससे हम लोग एसिड रेन से बच सकते हैं। ठीक है। फिर ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर होता है ये,
देखिए ये ओज़ोन लेयर होता है, तो ये धीरे-धीरे जब कम होगा तो ये हम लोग की लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। ये जो ओज़ोन लेयर है ये हम लोग को बहुत ज़्यादा बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज़ से, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रेज़ अगर डायरेक्ट फॉल करेगा तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हम लोग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, पेड़-पौधों को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ओज़ोन लेयर जो है बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है हम लोग के लिए, जो कि अब धीरे-धीरे उसकी लेयर जो है पतली होती जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है ना, ये 3 ऑक्सीजन से मिलके बनता है ओज़ोन, लेकिन अब धीरे-धीरे पॉल्यूशन बढ़ा है तो ऑक्सीजन लेवल धीरे-धीरे डाउन हो रहा है, पेड़-पौधे कट रहे हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाइए ताकि ये हाँ, ओज़ोन मेंटेन रहे, ओज़ोन लेयर मेंटेन रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी लगाइए ताकि ओज़ोन लेयर मेंटेन रहे, ठीक है? ये स्ट्रेटोस्फियर के मतलब जो लेयर्स होती है अर्थ की, उसमें स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर में ओज़ोन लेयर होता है, ठीक है? और इसकी थिकनेस ये तकरीबन हम लोग से 20 से 30 किलोमीटर दूर है, मतलब पृथ्वी के सतह से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है ये स्ट्रेटोस्फियर मतलब ओज़ोन लेयर। और इसकी थिकनेस जो है 3 से 5 मिलीमीटर है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉज़ ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन। इसका सबसे मेन कारण क्या है, जो सीएफसी जो निकलता है उसमें जब वो टूटता है तो उसमें का जो क्लोरीन रहता है ना, जब वो ऊपर जाता है मिक्स होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसका क्लोरीन जब अलग होता है तो वो क्लोरीन जो मिक्स होता है ओज़ोन से वो ज़्यादा नुकसान करता है। या ब्रोमीन हैलोन्स का जो ब्रोमीन होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। देखिए क्लोरीन कहाँ से होता है, ये सब प्रोड्यूस होता है रेफ्रिजरेंट, जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं या कंडीशनर यूज़ करते हैं या फिर फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब जो इक्विपमेंट्स है इस सब से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब ये सब निकलता है। तो कोशिश करिए कम से कम इस सब चीज़ों का यूज़ करिए ताकि हम लोग इस सब से चीज़ों से बच सकें, ठीक है? हाँ, फिर आया ये कि इफ़ेक्ट ऑफ ओज़ोन डिप्लीशन, सबसे ज़्यादा इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, सबसे ज़्यादा तो ह्यूमन है मतलब कैंसर की बीमारी या ये सब चीज़ अल्ट्रावायलेट रेज़ जब अंदर घुसेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा हम लोग के अर्थ सरफेस पे। स्किन डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत सारे स्किन डिज़ीज़ जैसे कि अभी आप लोग फ़ील कर सकते हैं बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। आँखों से भी दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएँगी। प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, प्लांट ग्रोथ रुक सकता है उससे, क्योंकि जो रेज़ आएँगी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं वो। फिर मैराइन इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा और बायोकेमिकल साइकिल्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा, फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट कम से कम चलाया जाए और ये रॉकेट फाइट्स जो होती है उसमें उसको कम से कम किया जाए। इसमें जो गैसेज़ होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। फिर इंकरेज किया जाए ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएँ, प्लांट लगाएँगे तो ओज़ोन ऑक्सीजन जो है बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, और कंट्रोल करिए हाई टेम्परेचर स्टीम या मॉइस्चर को यूज़ करने से। फिर और सब देखिए ऐसे हाई वॉल्यूम ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ये होता है कि इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ओज़ोन लेयर को, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं बंद करती हूँ। थैंक यू गाइस। और बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई भी दिक्कत है तो।